नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कबीर एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिंतन। साथियों, इस टॉपिक से सारे टीचिंग्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो केबीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षा हो। सभी टीचिंग एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, देरी न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग, साथियों, इसको हिंदी में कहते हैं चिंतन। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम चिंतन कहते हैं। साथियों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चिंतन के बिना हम उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। तो साथियों, आपने चिंतन किया तभी इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए आप, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन किया आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या है। तो हमारे जैसे क्वेश्चन हमने किया और जिससे मैंने क्वेश्चन किया उसके मन में प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन के लिए उसने चिंतन किया। चिंतन करके उसने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। साथियों, पहले प्रॉब्लम आई, फिर उसका सॉल्यूशन किया, ठीक है ना। तो चिंतन प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना साथियों। यह एक मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एक्टिविटी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं आगे। साथियों, चिंतन का आरंभ समस्या प्रारंभ चिंता का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने पर चलता है। बिल्कुल सही बात साथियों। जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल गया, इसके बीच की प्रक्रिया है थिंकिंग। साथियों, जब समस्या आएगी, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे अपनी मानसिक गतिविधि के द्वारा। तो उसके बीच की जो प्रक्रिया है वह थिंकिंग कहलाती है। विचार के माध्यम से ही हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथियों, हम समझते हैं चिंतन की प्रकार। पहला होता है स्वलीन चिंतन। साथियों, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, तो वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन। जैसे कि हम अपने मन में ख्याली पुलाव पकाएं, मन में ख्याल करें कि भारत का प्रधानमंत्री अगर हम होते तो एक ही दिन में सारी बेरोजगारी खत्म कर देते और एक ही दिन में जितने लोग गरीब हैं उनको अमीर बना देते। मतलब ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है ना। वास्तविकता में हम नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक ऐसा विचार आया, मैंने चिंतन किया कि मैं ऐसा अगर होता तो ऐसा कर देता। साथियों, ये स्वालीन चिंतन के अंतर्गत आता है। अब साथियों समझते हैं यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन वास्तविकता संबंधित होता है। साथियों, जो स्वालीन चिंतन है, ऑडिस्टिक थिंकिंग है, इसके विपरीत चिंतन ये होता है रियलिस्टिक थिंकिंग। साथियों, जो हमारे सामने है उस पर हम विचार करेंगे। इसमें जिस परिस्थिति में है हम आज, उस परिस्थिति में विचार करते हैं तो वह रियलिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। जबकि ऑडिस्टिक थिंकिंग एक
कल्पना मात्र होती है। यह थिंकिंग जो होती है ना, यह वास्तविकता से संबंधित होती है। साथियों, यथार्थवादी चिंतन के दो प्रकार होते हैं। मैं गलत कह गया, तीन प्रकार होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। साथियों, थ्री टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, जिसमें जिसमें पहला और दूसरा बहुत मुख्य है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों, अपसारी चिंतन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और सेकंड है अपसारी चिंतन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। साथियों, यहां से क्वेश्चन सारे टीचिंग एग्जाम्स पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, यहां तक कि यूजीसी नेट में भी यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य ही कायदे से पढ़िएगा। साथियों, जो हमारा अपसारी चिंतन है और अपसारी चिंतन है, इसका कंसेप्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जेपी गिलफोर्ड। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि चिंतन दो प्रकार की होती है, एक अपसारी और एक अभिसारी। ठीक है साथियों, अब हम समझते हैं जेपी गिलफोर्ड ने कहा है कि जो चिंतन दो प्रकार की होती हैं, अपसारी और अपसारी, ये हमारे माइंड के किस भाग से डेवलप होती है। माइंड के किस भाग से अपसारी चिंतन डेवलप होता है और माइंड के किस अगले साइड से अपसारी चिंतन डेवलप होता है। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में, ये हमारा मस्तिष्क है, माइंड है हमारा ये। साथियों, ये मस्तिष्क का साथियों ये मस्तिष्क का राइट साइड है और ये है लेफ्ट साइड। साथियों, जो हमारा राइट साइड होता है माइंड का, वो उस माइंड में हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। और साथियों, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमारा होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। साथियों, जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसके अंतर्गत क्रिएटिव चाइल्ड आते हैं। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसके अंतर्गत गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं। साथियों, गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 या फिर 140 से अधिक होता है, उनको हम कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। साथियों, इसके अंतर्गत इंटेलिजेंस आता है। साथियों, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर इंटेलिजेंस आता है या फिर क्रिएटिविटी आती है, तो हम इंटेलिजेंस पे जाएंगे, और जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है साथियों। साथियों, अब समझते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। साथियों, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, इज द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग बेस्ट सॉल्यूशन। साथियों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक बेस्ट से बेस्ट तरीके की खोजने का प्रयास करते हैं।
साथियों, जहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हो और उसमें से कहा जाए कि आपको इसमें से बेस्ट, अच्छे से अच्छा पसंद करना है या चूज करना है, तो साथियों वहां पर कौन सी थिंकिंग आएगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन को चूज करना है मुझे, वो भी सबसे अच्छा। ठीक है ना? तो साथियों इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम कुछ अपना नया नहीं करते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में चूज करेंगे। कुछ हम अपने तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ नया जोड़ा तो वह तुरंत ही डाइवर्टिंग थिंकिंग के अंतर्गत आ जाएगा। साथियों, इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम है वर्टिकल एंड लीनियर थिंकिंग। इसको हम इनटू द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। इनटू द बॉक्स। यहां हमारा बॉक्स से तात्पर्य है कि हमारा ब्रेन। साथियों, जो कुछ भी हमारे माइंड में है उसी में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमें कुछ अपने तरफ से एक नया तरीका डेवलप नहीं करना है, इसलिए इसको इनटू द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। इनटू द बॉक्स थिंकिंग। साथियों, इसके अंतर्गत क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। साथियों, एमसीक्यूज क्वेश्चन आप जानते होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको उन सभी में ये एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक एक लाइन में क्वेश्चन होता है, बाकी 4 आंसर दिए रहते हैं उसके, तो इसको हम कहते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। साथियों, इसके अंदर स्पेलिंग टेस्ट भी आती है। साथियों, अब हम कैसे पहचान करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यह व्यक्ति अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग के अनुसार कार्य कर रहा है, या फिर इस व्यक्ति के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो रखी है? साथियों, ये वह लोग होते हैं जो एक कंसेप्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं, एक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, बाकी कई कंसेप्ट को लेकर नहीं चलते हैं। तो साथियों, उनको कहेंगे हम एक कंसेप्ट को लेकर चलने वाले लोग। साथियों, दूसरा प्रकार देखते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले लोग, क्या होता है कि वो किसी एक चीज में परफेक्ट होते हैं, वो एक विषय में महारत उनकी एक विषय में महारत हासिल होती है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर होता है वो किसी एक विषय का विशेषज्ञ होता है, तो किसी एक विषय में महारत करने वाले लोग। साथियों, इसमें एक्सपर्ट पर्सन भी आते हैं। कोई एक काम में एक्सपर्ट एक्सपर्ट व्यक्ति, माहिर व्यक्ति। साथियों, इसके अंतर्गत डीपनेस, जो व्यक्ति डीपनेस में काम करते हैं,
गहराई से काम करते हैं। किसी विषय को लेकर एक गहराई से काम करना कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। साथियों, हम देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू मल्टीपल आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। साथियों, जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कई मल्टीपल आइडियाज लगाएं, कई मल्टीपल तरीके अपने माइंड से नए निकालकर बाहर लाएं, ठीक है ना। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था साथियों? कन्वर्जेंट थिंकिंग में था कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बेस्ट चूज करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि किसी प्रॉब्लम की मल्टीपल आइडियाज, मतलब विभिन्न तरीके की आइडियाज मन में लाके उनके बारे में कार्य करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ठीक है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूनिक और न्यू आइडियाज लाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी वहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते साथियों, तो आपको याद रखना है कि अगर वहां पर मल्टीपल आइडियाज की बात की जाए, न्यू आइडियाज की बात की जाए, तो वहां पर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ही जाना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैनी डिफरेंट आइडियाज आते हैं। साथियों, इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं इनटू द बॉक्स। साथियों, यहां पर बॉक्स से मतलब है हमारा माइंड, ब्रेन। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वह हमारे माइंड में जो आइडियाज चल रहे हैं उनके बारे में विचार नहीं करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे माइंड से बाहर आकर कई न्यू मल्टीपल आइडियाज उनके बारे में विचार करना होता है। तो इसलिए इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। साथियों, इसके अंतर्गत विजनरी लोग आते हैं। साथियों, जिनके गोल्स होते हैं, कई विजन होते हैं उनके, जिनको कई क्षेत्रों में काम करना होता है, तो इसके अंतर्गत विजनरी लोग आते हैं। और इसके अंतर्गत वाइड लोग आते हैं। साथियों, प्रॉब्लम एक लेकिन सॉल्यूशन अनेक। जिन लोगों की बैड थिंकिंग होती है वो लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इसके अंतर्गत ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन। साथियों, ऐसे में क्या होता है कि अपने हम विचार लिखते हैं किसी एक टॉपिक पर, हमें कहा जाता है कि इस पर आप ऐसे लिखिए, तो उसमें हमारे न्यू न्यू आइडियाज, न्यू मल्टीपल आइडियाज उसमें लिखे जाते हैं। साथियों, जो ऐसे होता है उसमें क्या होता है कि कोई एक टॉपिक पर हमें अपने विचारों को लिखना होता है। जब हम अपने विचार लिखेंगे तो क्या होगा कि न्यू आइडियाज आएंगे, जो हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज हैं, जो हम बाहर समाज को देखकर क्रिएटिव आइडियाज नए डेवलप कर रहे हैं, वो आइडियाज ऐसे में ही समाज हो जाते हैं। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग को। साथियों,
जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो है हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। साथियों, ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम अपने विचार लिखते हैं, न्यू मल्टीपल आइडियाज के बारे में चर्चा करते हैं। जो भी हमारे अंदर न्यू क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी से लिख पाते हैं, ठीक है ना। जबकि इसकी विपरीत क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्या था, केवल आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको केवल टिक करना है, आपके विचारों को समाहित नहीं करना है उसमें, ठीक है ना। उसमें से केवल एक ऑप्शन चूज करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें क्या है कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज नहीं करना है, आपको अपने नए क्रिएटिव मल्टीपल आइडियाज को इसमें समाहित करना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब सारी चिंतन, कुछ यहां पर कोटेशन दी गई है, डेफिनेशन दी गई है कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। इसमें समस्याएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का समाधान एक ही होता है, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है साथियों। साथियों यहां पर दिल्ली नहीं होगा, नई दिल्ली होगा। इसके द्वारा खोजा हुआ, इसका एग्जाम्पल है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत या क्लोज एंडेड कहलाता है। साथियों बंद मुक्त वाले क्वेश्चन वो होते हैं जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न दिया होगा, जिसमें साथियों आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और उसके बाद आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो साथियों इसके अंतर्गत क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं। जबकि अपसारी सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्याओं को कल्पना, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, ठीक है ना साथियों। साथियों अब देखते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्याओं को कल्पना, इमेजिनेशन या फिर क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात साथियों। जैसे कि यहां हमने कहा था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम इसका एग्जाम्पल बनता है कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको दिल्ली की विशेषताएं जानना है तो उसको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से जान पाएंगे, क्रिएटिव माध्यम से जान पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आए कि अगर विशेषताओं का वर्णन किया जाना हो तो वहां पर अपसारी चिंतन ही होगा। अब साथियों यहां पर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। साथियों इसके अंतर्गत क्या होता है कि गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। साथियों एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कवि होता है, वह अपनी एक कविता की रचना करता है और उस कविता को सारी जनता को सुनाता है, तो कुछ लोग उस कविता के लिए बड़े प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी कविता को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि कविता सही नहीं है। तो साथियों कवि के लिए प्रशंसा और उसके लिए जो दोष हैं दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो आलोचनात्मक चिंतन कवि में पाया जाता है, ठीक है। साथियों अब देखते हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग।
साथियों, जो चीज हमें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन का सबसे निम्न स्तर होता है। साथियों, जैसे कि हम कक्षा में जाते हैं और विद्यार्थियों को भगत सिंह की फोटो दिखाते हैं, शहीद भगत सिंह की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, इनके बारे में आप बताइए, ये कौन है और इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इनका क्या योगदान रहा है। तो साथियों, तस्वीर को देखकर हम कहेंगे या बच्चे कहेंगे कि ये शहीद भगत सिंह है और इन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया है, ठीक है ना। तो तस्वीर को देखकर उसके बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है? कंक्रीट थिंकिंग। मतलब किसी चीज को हम प्रत्यक्ष करके उसके बारे में जानकारी लें, तो हमारी प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाएगा या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है साथियों। साथियों, अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। जो चीज दिखाई नहीं देती है उसके बारे में विचार करना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है या फिर अमूर्त चिंतन कहलाता है। साथियों, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसके बारे में एग्जाम्पल है जैसे कि हम अपने मन में विचार करें कि मुझे बड़े होकर जॉब पानी है, मुझे टीचर बनना है, मुझे इसके बाद अपना घर बनवाना है। तो साथियों, जो हम मन में चिंतन करते हैं, हालांकि वो चीज हमारे सामने अभी प्रत्यक्ष में नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है, तो मन में चिंतन करना किसी चीज के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। साथियों, अब देखते हैं थर्ड, काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। जो हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर हम कल्पना करते हैं वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। जो हमारे पूर्व अनुभव रहे हैं उनके आधार पर हम चिंतन करते हैं वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। जैसे ही साथियों देखते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को मैंने आज एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैथ का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसी टाइप का क्वेश्चन आज के 1 महीने बाद परीक्षा में फिर आ गया, ठीक है ना। तो बच्चा का पूर्व अनुभव ये कहेगा, उस बच्चे का पूर्व अनुभव जो होगा ना वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कि सर ने मुझे ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, इसी से सिमिलरिटी ये क्वेश्चन भी है। तो क्या है कि उसने अपनी कल्पना के आधार पर विचार किया कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो साथियों उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेगा वह अपने इमेजिनरी चिंतन के माध्यम से, वह अपने इमेजिनरी थिंकिंग के माध्यम से। साथियों, मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी और कोई भी टॉपिक साथियों समझ में ना आया करे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव जरूर दिया करें। ठीक है साथियों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।